हेलो। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे बेस टैग के बारे में कि ये क्या है और इसको कैसे यूज़ करते हैं एचटीएमएल में। तो आइए इसको देखते हैं। तो बेस टैग हमारे पास एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को एक लिंक यूआरएल फाइन डिफाइन करता है। यानी हम अपने डॉक्यूमेंट में जितने भी लिंक बनाते हैं वो सारे के सारे उस यूआरएल में अपने लिंक को ढूंढते हैं जो हमने बेस के अंदर डिफाइन किया था। तो बेस एक डॉक्यूमेंट में ही एक ही हो सकता है, यानी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में एक बार ही यूज़ किया जाता है और बेस टैग को हमेशा ही हेड के अंदर लगाना चाहिए। तो बेस टैग के दो ही एट्रीब्यूट है, एक है एचरेफ और दूसरा है टारगेट। इन दोनों में कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये किस तरह होता है। तो ये मेरे पास एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट ओपन है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इमेजेस है, ये मेरा फाइल है और यहाँ पे एक फ़ोल्डर है, इसके अंदर मेरे पास कुछ इमेजेस है, इसके अंदर और फोल्डर है और यहाँ पे मेरे पास कुछ इमेज है। इसको मैं अगर यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पे इस फोल्डर का पहले पाथ दूँगा, यानी कि मैं पहले इस फोल्डर का पाथ दूँगा, उसके बाद इस फोल्डर का पाथ दूँगा और फिर इमेज का नाम दूँगा। तो इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि ये किस तरह करते हैं। तो यहाँ पे मैं इमेज दे देता हूँ, यहाँ पे src लगा देता हूँ और उस फोल्डर का पाथ दे देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये है पीके ट्यूटोरियल्स, इसको यहाँ पे राइट कर लेता हूँ और इसके बाद मैं स्लैश लगाऊंगा। तो इसके अंदर मेरे पास एक फ़ोल्डर है इमेज का, तो मैं यहाँ पे इमेज राइट कर लेता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे अपना जो पिक्चर है वो डालूँगा। मैं यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल ये डाल देता हूँ asset.png, मैं ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इसको क्लोज़ कर लेता हूँ। तो ये मैंने क्या किया, मैंने एक इमेज का टैग लगा दिया और फिर उसके अंदर एक इमेज का एड्रेस दे दिया, यानी एक इमेज का पाथ दे दिया। तो अभी इसको सेव करके चेक करते हैं वेब ब्राउज़र में। तो यहाँ पे मेरे पास ये देखे एक इमेज आ गया, यानी मेरे पास एक इमेज शो हो गया। मैं इसको विड्थ हाइट दे देता हूँ, यहाँ पे मैं विड्थ दे देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 100 दे देता हूँ और हाइट भी दे देता हूँ, वो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ 100 की कर देता हूँ। तो अभी इसको सेव करके चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने लोड किया तो ये देखिए ये मेरे पास एक इमेज शो हो रहा है। तो मैंने इमेज के लिए इतना लंबा एड्रेस दे दिया। इसी तरह मैं अगर इसी को कॉपी पेस्ट करूँ, यहाँ पे दोबारा से पेस्ट करूँ, तो ये देखिए मुझे फिर दोबारा से इतना लंबा पाथ देना पड़ेगा अगर मैं कोई और इमेज इंसर्ट करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कर देता हूँ और अगर इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मुझे इसका फुल पाथ देना पड़ेगा, यानी ये फोल्डर का सारा पाथ देना पड़ेगा। तो इसको सेव करके चेक करते हैं। तो ये देखिए जब तक मैं ये पूरा पाथ नहीं दूंगा, यानी इस फोल्डर का पूरा पाथ नहीं दूंगा, अगर मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से ये सारा और फिर यहाँ पे इसको सेव करके चेक करते हैं, तो ये देखिए मेरे पास वो इमेज शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरा पाथ नहीं दिया, इसलिए यहाँ पे ये फिर शो नहीं होता। तो इस तरह अगर आपका इमेज बहुत से फोल्डर के अंदर पड़ा है तो आपको बार बार वो लंबा एड्रेस देना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उससे बचने के लिए यानी ये लंबा एड्रेस देने के बजाय अगर हम एक ही बार ये एड्रेस दे दे और फिर सिर्फ इमेज का नाम राइट करते जाए, आगे जितने भी और इमेजेस देना चाहे सिर्फ उस इमेज का नाम लिखे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम बेस का टैग यूज़ करते हैं जो कि हम यहाँ पे हेड के अंदर यूज़ करेंगे। यानी ये मेरा हेड स्टार्ट है, इसके अंदर मैं बेस का एक टैग यूज़ करूँगा। तो वो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं बेस लिख देता हूँ और यहाँ पे href का टैग एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है, तो मैंने वो राइट कर दिया और यहाँ पे इसको मैं क्लोज़ भी कर देता हूँ, यानी बेस का टैग मैंने लगा दिया। तो ये मेरा बेस का टैग हो गया। अब मैं इस फोल्डर यहाँ पे ये फोल्डर का पाथ दूंगा, यानी जहाँ पे मेरा इमेजेस पड़ा है। तो सबसे पहले मैं पीके ट्यूटोरियल्स दूंगा, तो ये मैंने दे दिया और फिर इसके अंदर मेरा फ़ोल्डर है, इसके अंदर मेरा ये फ़ोल्डर है। मैं कोई भी फ़ोल्डर देता हूँ तो मैं यहाँ से इमेज का फ़ोल्डर दे देता हूँ और ये दे दिया।
तो अब ये मैंने बेस के टैग के अंदर यहाँ पे href दे दिया, वो मैंने फ़ोल्डर का पाथ दे दिया, यानी जहाँ पे मेरे इमेजेस पड़े हैं मैंने वो पाथ दे दिया। तो अब इससे मैं ये हटा देता हूँ, यहाँ से ये पाथ हटा देता हूँ, यानी मेरा ये जो ये है ये मैंने हटा दिया। अब इसको सेव करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लोड किया, ये इमेजेस शो नहीं हो रहे। यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे एक स्लैश लगा देता हूँ। अब इसको सेव करके दोबारा से चेक करते हैं। तो ये देखिए मेरे पास इमेजेस शो हो गए, क्योंकि मैंने जस्ट इस फोल्डर का दिया था, इसके अंदर का पाथ मैंने नहीं दिया था, तो इसलिए ये पहले शो नहीं हो रहा था। तो अब मैं अगर यहाँ पे कोई और इमेज लगाना चाहूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे मुझे लंबा एड्रेस नहीं देना पड़ेगा, बस जस्ट उस इमेज का नाम देना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कर देता हूँ, यहाँ से ये cup.png है, तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से png। तो अब इसको सेव करके चेक करते हुए ब्राउज़र में, तो ये देखिए मेरे पास ये इमेज भी शो हो गया, यानी कि मैंने यहाँ पे फ़ोल्डर का पूरा एड्रेस नहीं दिया, बस जस्ट अभी सिर्फ मुझे नाम ही राइट करना पड़ेगा। यानी कि अब मुझे पूरा पाथ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इमेज का पाथ पहले से ही दे दिया ऊपर बेस के टैग में। इसलिए मुझे अब सिर्फ इमेज का नाम ही देना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैंने ये कुछ इमेजेस आपको राइट करके दिखाया, जैसा कि ये asad.png हो गया, ये logo.png हो गया, jpg हो गया, cup.png हो गया। बस मैंने सिर्फ उसका नाम दे दिया और यहाँ पे मेरे पास जो इमेजेस है वो यहाँ पर शो हो गए हैं। इनके मेरे इमेजेस जो थे वो वेब ब्राउज़र में इंसर्ट हो चुके हैं। तो बेस के टैग को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आई होप आज का ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि हम बेस के टैग को कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसको क्यों यूज़ करते हैं। ओके, कंप्लीट लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन भी है या कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू guys for watching. Don't forget to like and subscribe our channel and share the video.